हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का बच्चों गणित का 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम बच्चों मैथ का 12 अप्रैल को होने वाला है। कब होने वाला है? 12 अप्रैल को होने वाला है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे बच्चों। 40 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो कि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने का। और मुझे आशा है बच्चों कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। ठीक है, और चूंकि हमने बहुत इस चैनल के माध्यम से बच्चों आप लोग को बहुत सारे तैयारी करवाया हूं। ठीक है, 2019 से लेके 2023 तक का सारा मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, 2020 से 22 तक, है ना, 22 तक पूरा क्वेश्चन पेपर, जितना क्वेश्चन पेपर आया था, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और बच्चों आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है ना? तो आपको बताना है यहाँ पे परिमेय संख्या कौन है। 3 है, 10 √3 है, या फिर पाई है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब कि जिसे हम बटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अब 3 को हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल 3/1 तो लिखेंगे ना। तो बताओ ये परिमेय संख्या हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये अंडर रूट में जब भी हो जाता है, ठीक है, और उसका कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है, जैसे √3, √5, ठीक है, √7, इस तरीके से हो जाता है, तो ये सब अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, इस तरीके से ऑप्शन आता है, तो आपको पाई लिखना है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो दो परिमेय संख्या, मान लो कि एक परिमेय संख्या 3/4 है और दूसरा परिमेय संख्या 6/8 है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल अगर कर देते हैं बच्चों, तो 6 × 18 और 8 × 32। ठीक है, तो बताओ दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या ही आया या नहीं आया? बिल्कुल। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 0 किस प्रकार की संख्या है? तो परिमेय, अभाज्य, विषम या फिर परिमेय। ठीक है, अपरिमेय, अभाज्य या विषम या परिमेय। तो बच्चों 0 जो है ना, 0 जो है ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 हम 1 लिख सकते हैं, है ना, और जिसे हम बटा के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? तो पहले आपको जानना होगा कि संख्या कितने प्रकार की है। तो संख्या 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक होता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, और एक होता है वास्तविक। ठीक है, और ये वास्तविक के अंदर बच्चों आप लोग का दो संख्या आता है। एक आता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ठीक है, तो अब बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या है जो वास्तविक के अंदर ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या। अगर क्वेश्चन बोलता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, तो वो भी वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या का ही 2 प्रकार है, परिमेय और अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? तो 3 और 4 के बीच, ठीक है, 3 और 4 के बीच कौन कौन सी संख्या हो सकती है बच्चों? याद करो, थोड़ा सोचो। ठीक है, 3 और 4 के बीच ये हो सकता है 3.1, 3.2, ठीक है, 3.3, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 और 4 के बीच 3 पॉइंट समथिंग, 3.12, 3.14, मतलब कि 3 समथिंग होना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पाई लिख दिया है, तो ये कोई संख्या नहीं है बच्चों, यहाँ पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ठीक है, बी नंबर में आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? 10/3। क्या लिखा हुआ है? 10/3, और इसका एक्चुअल वैल्यू निकालते बच्चों तो आ जाता है 3 × 9, और पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 3 × 9, यानी कि 3.33 आ जाएगा।
ठीक है। तो हमको लग रहा है बच्चों ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 4 के बीच हम क्या बोले थे कि 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है? सी नंबर एक बार चेक कर लो कि सी नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको कितना लाना है? 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, देखते हैं 15/7 को डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 2 पॉइंट 1 बचा, फिर 10, 7 1 का 7, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। ठीक है, 11/4 भी चेक कर लो तो वो भी नहीं आने वाला है। देख लो 11/4 को डिवाइड करते हो तो आता है 4 दूनी 8, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि ये भी कट गया। 3 पॉइंट समथिंग हमको लाना था 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 6 नंबर, यदि 64x बराबर 8 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो लिखना कैसे, 64 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 8, कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, यहाँ 8 जो लिखा हुआ है बच्चों इसके पावर में 1 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो हम 64x को हम यहाँ पे 64 को ये लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, चूँकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में हम डाल दो x। ठीक है, क्लियर है? मतलब 64 को हम 8x² लिख दिए। ठीक है, बराबर 8 का पावर 1। अब देखो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे बच्चों 2 और x को तो कितना हो जाएगा? 8 का पावर 2x। क्लियर है? यहाँ पे 8 का पावर 1। ठीक है, इस तरीके से जब आ जाए बच्चों तो जब बेस और बेस बराबर हो जाता है, ठीक है, जब बेस 8 भी बेस है, यहाँ पे भी 8 बेस है, ठीक है, बेस और बेस बराबर हो जाता है तो पावर भी क्या है ना, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 बाय ये 2 जो मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? ठीक है, तो चर, एक चर बोल रहा है, सिर्फ का सिर्फ एक चर। चर किसे बोलते हैं बच्चों? जो x होता है, y होता है, z होता है, ABCD जितना होता है वो चर होता है। ठीक है, तो एक चर किस में है वो देखना है आपको। चलो ऑप्शन नंबर ए में देखो, इसमें 2 चर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक x है और एक y है। ठीक है, तो 2 चर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 कट गया। बी नंबर में आता है, इसमें देखिए बच्चों x है और यहाँ पे भी x है, मतलब कि एक ही चर नजर आ रहा है इस पूरे समीकरण में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन कि एक चर वाला बहुपद, तो एक चर वाला बहुपद हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सिर्फ x है। अब सी नंबर चेक कर लो, सी नंबर है कि नहीं है। तो सी नंबर में देखो x भी है और y भी है, ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा में डी वाला में तो कोई चर है ही नहीं, तो ये भी कट गया, यानी कि 3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? बहुपद का 2x + 6 का शून्याक हो है। ठीक है, तो जब भी शून्याक आए ना बच्चों तो बस क्या करना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 2x + 6 उसके बराबर में 0 लिख देना। 0 लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर को नंबर साइड ले जाएंगे, तो 2x को 2x रहने दो। ठीक है, ये 0 है ना, 0 को 0 हो गया, और ये 6 जो है इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों? -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x बराबर क्या हो गया? 0 और -6 को जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 6, और ये जो गुना में है तो ये 2 जो गुना में है इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 6, यानी कि x का मान कितना निकल गया हमारे पास? 3 निकल गया। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है। अच्छा, माइनस में था ना, तो माइनस में आएगा -3। ठीक है, -3, सॉरी, तो -3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? बहुपद x² x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात है। जब भी पूछा बच्चों घात, जब भी पूछा घात, पावर पूछा, तो जो सबसे बड़ा है ना बस उसको आंख बंद करके लिख देना। तो देख लो यहाँ पे जो घात है सबसे बड़ा कितना है? यहाँ पे 2 घात है बच्चों, एक 4 है और एक 2 है, तो घात सबसे बड़ा कौन है? तो 4 सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे है? 4, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जब भी कोई भी समीकरण का बोला घात है, घात निकाल लें, तो उस जो सबसे बड़ा संख्या होगा घात में वही संख्या को सिंपल से लिख देना। ठीक है, चलो आगे बनाते बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा कीजिए, और पूरे का पूरे मॉडल पेपर को ज़रूर देखिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, चलो 10 नंबर सवाल देखते हैं। यदि px और x - 1 है तो p0 का मान ज्ञात करना है। आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेना है बच्चों। ठीक है, px बराबर दिया हुआ है x - 1। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि
x के जगह में p के जगह में मतलब x के जगह में 0 मान बैठाने, तो x के जगह में हम 0 लगा देंगे। देखो यहाँ पे भी x है तो 0 लगा दो, 0 - 1 है ना। तो p0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो v0 का वैल्यू -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 और 0 को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो -1 ही आएगा, यानी -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, -1 ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं 11 नंबर सवाल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक कितना है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, x² खोज रहा है ये, x² का गुणांक। तो x² से जो गुना किया हुआ है वो कितना किया हुआ है बच्चों, देखो x² यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये x² से गुना कितना किया हुआ है, 5 किया हुआ है। अब सिर्फ 5 नहीं देखना है बच्चों, 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, वो भी देखना है। तो माइनस लगा हुआ है, यानी कि x² जो गुना किया हुआ है किससे गुना किया हुआ है, -5 से, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना हो गया, -5। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर बोल देता बच्चों कि x³ का गुणांक कितना है, तो अब बता दो तुम लोग कमेंट करके x³ का गुणांक कितना है, x³ को कितना से गुना किया गया, वो चीज़ को आंसर कमेंट करके बताओ। क्लियर है, चलो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्लियर हो गया भी, हाँ। 12 नंबर सवाल देखो, यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 दिया हुआ है +1, तो x - 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके से शेषफल ज्ञात करने बोलेगा बच्चों, तो ये जो छोटा जो दिया हुआ है ना, ठीक है, भाजक जो दिया हुआ है x - 1, इसके बराबर में 0 लिख लेना, ठीक है। 0 लिख लेंगे। अब 0 लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, x का मान जो हम निकाल लेंगे, तो ये माइनस में 1 है बच्चों, तो इधर आके प्लस में, यानी कि x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 1। अब हम इस जगह पे बैठा देंगे, ठीक है। तो कितना है बच्चों, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है x का पावर 31 और +1 दिया हुआ है। तो हम कर देंगे यहाँ पे, x का मान कितना लाए थे बच्चों हम लोग, 1 लाए, तो 1 बैठा दो और इसके पावर में 31 कर दो और +1, ठीक है। तो x को 1 को हम कितनों बार गुना कर दो, या 2 बार करो, या 31 बार कर दो, या हज़ारों बार, लाखों बार कर दो गुना बच्चों, तो वो आने वाला है 1, ठीक है। तो 1 का पावर 31 करेंगे तो 1 आ जाएगा, +1 और 1 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि px का वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी आगे वीडियो इसका बनाएं, ठीक है, मोटिवेट हो, है ना। चलो अब 13 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, द्विपद पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। देखो द्विपद होता है, यहाँ एक पद होता है, द्विपद होता है, एक त्रिपद होता है। एक पद को हम लोग रैखिक कहते हैं, ठीक है। तो एक पद, द्विपद और त्रिपद। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में बच्चों त्रिपद है। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ पे 3 पद है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो 3 पद था तो यहाँ ये ऑप्शन कट गया। अब देखो बी नंबर में एक ही पद है बच्चों, सिर्फ 9x है, तो 9x क्या है, एक ही पद है ना, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सी नंबर में देखो 5x² और -9x, यानी 2 पद है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि द्विपद पूछ रहा था। डी नंबर में देख लो 1 पद 2x², 2 पद 9x और 3 पद 1, ठीक है। तो ये भी त्रिपद है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को अगर एक पद बोल दिया या द्विपद बोल दिया या त्रिपद, तो आप तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो बच्चों, जब समझ में आएगा तो बनेगा क्यों नहीं, बिल्कुल बनेगा, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में। देखो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, देखना समझना कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14x² हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दूर में लिखते हैं 14x²। अब 14x² को ऐसा तोड़ेंगे बच्चों कि हम इस बीच वाले के बराबर हमको लाना है, या जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम लोग करते हैं 7x और 2x को गुना तो कितना हो जाता है, 14x² हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब देखते हैं ये दोनों को जोड़ने या घटाने पे 9x आता है, तो जोड़ने पे आ जा रहा है बच्चों 7x और 2x जोड़ने पे हमारे पास 9x प्राप्त हो जा रहा है। तो चलो हो गया। अब देखो कैसे करना, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला वाला पार्ट को पहला वाला पार्ट लिख देंगे और लास्ट वाला पार्ट को लिख देंगे।
इतना में किसी को तकलीफ नहीं। अब आते हैं हम लोग ये 9x को लिखना कैसे वो समझना। हमको माइनस में 9x लाना है, तो यहाँ लिख देंगे -2x और -7x। देखो तो आता है 9x, बिल्कुल आता है। -2x -7x इज इक्वल टू -9x आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। अब देखो इस दोनों में जब पेयर बन रहा है तो दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो x नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 2x था, 1x बच गया अंदर में। यहाँ पे x निकल गया तो सिर्फ का सिर्फ 2 बचा बच्चों, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए और 7 को भी ले लिए, क्योंकि 7 से दोनों टेबल चला जा रहा है, ठीक है, दोनों संख्या चला जा रहा है 7 का टेबल से। तो अंदर क्या बचा, x बचा बच्चों, और माइनस से कॉमन निकल गया था तो यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 7 निकल गया तो 2 बचा, ठीक है। गुना करके चेक कर लो इतना आता है कि नहीं। 7 को 1 से गुना करेंगे 7x, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14। क्लियर है, चलो। और ये जब बना लेंगे बच्चों तो एक चीज़ जरूर मिलाना। क्या मिलाना, ये दोनों ब्रैकेट वाला है ना, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग हो गया ना तो आप गलत बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को, हाँ ये वाला और ये वाला को एक जगह लिखेंगे, x -7 एक जगह, और ये जो दोनों मिल गया बच्चों, दोनों जो मिल गया ब्रैकेट वाला उसको एक जगह लिख देंगे, तो x -2 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो x -7 x -2 इसका जो होगा राइट आंसर कहाँ पे है ऑप्शन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। जो बताता हूँ एक बार ट्राई खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर, और उसके बाद खुद से ट्राई करना, बिल्कुल करना, ठीक है। चलो अब बनाते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। बहुत ही आसान सवाल बच्चों, बहुत ही आसान, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं। ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और बीच वाले को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे x और y का कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, याद रखना। मूल बिंदु आता है क्वेश्चन कि x और y के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो x और y कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना। चलो अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ b का निर्देशांक पूछ रहा है यहाँ पे, तो चलो b का निर्देशांक खोजते हैं हम लोग। b का निर्देशांक बोल रहा है ना, तो b कहाँ है, ये देखो बच्चों b नज़र आ गया, b नज़र आ गया, ठीक है। अब b वाले में सबसे पहले हम लोग x को देखते हैं, उसके बाद y को देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पहले x को देखते हैं, y को। तो b जो है x अक्ष में कहाँ पे टच है बच्चों, वो देखो, ये x अक्ष में कहाँ टच है, तो देखो यहाँ पे टच है 5 में, है ना, -5 में, तो -5 हो गया x का मान, ठीक है। और y देखो बच्चों, b वाले में y वाला में कहाँ टच है, y वाला ये गया है आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ चलो एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे b का निर्देशांक बोला, तो b वाले में हम लोग अभी x का मान पहले लिखते हैं, उसके बाद y का, है ना। तो x का मान कितना निकाले थे बच्चों, बोले -5। हम लोग देखो x के जगह -5 था, हाँ, और y के जगह में देखो 2 है, ठीक है। y वाले में देखो 2 में है ना, तो 2 हो जाएगा, यानी कि b का निर्देशांक हमारा हो गया बच्चों -5 और 2। देख लो कौन सा ऑप्शन में है -5 और 2, तो सी नंबर ऑप्शन बच्चों, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बनाते। 16 नंबर सवाल क्या बोला है, बोला गया है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5, ठीक है। जहाँ पे x का मान हो गया -3 और y का मान हो गया -5। देखते हैं कहाँ पे है बच्चों, हाँ देखो -3 x का मान और y का मान -5, ठीक है, -3 और -5। तो x का मान देखो बच्चों, यहाँ पे -3 कहाँ है, तो x वाले में -3, ये वाला लाइन में देखो -3 कहाँ है, तो -3 ये रहा बच्चों, ठीक है, ये रहा -3, और -5 y वाले में देखना है, तो -5 कहाँ है, y वाला में, इसमें देखो ये लाइन में, ठीक है, खड़ा वाला रेखा में, तो यहाँ देखो बच्चों, तो ये वाला जो बिंदु मिल रहा है बच्चों, कहाँ पे, ई नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि -3 और -5 का पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई है, यानी ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे है, ई वाले, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बनाते बच्चों। डी का भुज, ठीक है, डी का भुज पूछ रहा है। अब भुज मतलब पहले तो समझ में आना चाहिए भुज क्या होता है, तो भुज का मतलब होता है बच्चों कि x का मान, किसका मान, x का मान। और एक और क्वेश्चन आता है बच्चों कोटि, ठीक है, कोटि जो होता है बच्चों ये y का मान लिखते हैं हम लोग। अब देखो d का भुज पूछ रहा है, तो d का x का मान मतलब पूछ रहा है, तो d यहाँ पे रह गया,
और इसका x का मान कितना है तो 6 है, तो d का भुज कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, और d का कोटि कितना हो गया तो 2 हो गया, देखो चूंकि 2 में मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा कि भुज, ठीक है, तो d का भुज 6 है। देख लो कहाँ ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं। बिंदु h की कोटि क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। हम h ढूंढ दे रहे हैं, h कहाँ पे है और उसका कोटि आप कमेंट करके बताना। h देखो यहाँ पे h, ये हो गया x का मान -5 और y का मान -3। अब आपको कोटि पूछ रहा है, तो x का मान कोटि होता है या y का मान कोटि होता है, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट फटाक से करो, ठीक है। चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है। हाँ, m का निर्देशांक पूछ रहा है, क्या बोला है 19 में m का निर्देशांक, बहुत ही आसान है। m कहाँ है पहले देखो, खोजो m कहाँ पे है, देखो m यहाँ पे बच्चों, ठीक है, m तो दिख गया। चलो अब m का सबसे पहले x का मान निकालते हैं, x का मान देखते हैं। तो x का मान कितना है बच्चों यहाँ पे -3, ठीक है, पहले x का मान फिर y का मान, तो x का मान -3 है क्योंकि यहीं पे है, -3 हो गया। y का मान कितना है बच्चों, तो y का मान समझ ही नहीं आ रहा है कितना है, अरे बिल्कुल है बच्चों, चूंकि यहाँ पे m का निर्देशांक जो है यहीं पे दिया हुआ है, तो y ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, यानी कि y का मान 0, यानी -3 और 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ पे बच्चों -3 और 0, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल। क्या बोला है, x और y के अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। अभी जस्ट हमने बताया बच्चों, x और y के कटान बिंदु बीच वाले को क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे, a या b दोनों। अच्छा, x पर स्थित कोई बिंदु, y पर स्थित पर कोई बिंदु, या फिर a b या फिर मूल बिंदु। तो अभी हमने बताया क्या कि x और y के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, याद रखना, लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल में। क्या लिखा भाई, यदि 2 रैखिक समीकरण 2x और +3y बराबर k का हल है, एक हल है, तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके पुट करेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो दिया हुआ है दिख रहा है ना, हाँ, तो x का मान दिया हुआ है 2 और y का मान दिया हुआ है 0। चूँकि सबसे पहले जो इस तरीके से ब्रैकेट में रहता है, तो सबसे पहले x होता है, उसके बाद y होता है। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, ठीक है, तो 2x, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x 3y बराबर k, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 का 2 लिख दो, x का जगह में हम कितना बोले बच्चों, वो 2, तो 2 भर दो, और y 3 हो गया, y के जगह में कितना है बच्चों, y का मान 0 है, तो 0 लिख दो बराबर k, तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 शून्य शून्य हो गया और बराबर k, यानी कि 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा और बराबर k हो जाएगा, यानी k का मान निकल गया बच्चों। k का मान कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल। क्या लिखा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है बच्चों, वो है ax + by + c = 0, ठीक है। देख लो कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो 2 चर वाला रैखिक जो समीकरण होता है बच्चों, उसका जो ग्राफ प्रदर्शित करता है वो एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। आप देखे होंगे बच्चों, जब x अक्ष और y अक्ष जब ये कार्तीय तल दिया हुआ रहता था, तो उस तरीके से जो भी रेखा जाता था एकदम सीधा जाता था, एक सरल रेखा के तौर पे जाता था, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, x का बराबर 5 दिया हुआ, y बराबर 2 दिया, निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो चलो एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले ए वाले को पुट करते हैं बच्चों, ए वाले को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ए वाले उठाओ पहले। क्या लिखा हुआ है, ए वाला x + 2y, ठीक है, बराबर 7। चलो x के जगह में कितना बैठाने बोल रहा है बच्चों, 5, तो 5 बैठा दो यहाँ पे, प्लस 2, y के जगह में कितना बैठाने बोल रहा है, तो 2 बैठाने बोल रहा है, 2 बराबर 7, तो 5 और 2 दूनी 4 बराबर 7, 5 4 9 बराबर 7 हो रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। क्लियर है। चलो अब ऑप्शन नंबर बी को बैठाते हैं अब हम लोग। चलो ऑप्शन बी वाले के देखते हैं, कितना लिखा हुआ है, 5x + 2y बराबर 7। चलो बैठाते हैं। 5 x के जगह में कितना बैठाएंगे बच्चों, तो 5 बैठाएंगे,
प्लस वाई की जगह में कितना बैठाएंगे 2, तो 2 इंटू वाई की जगह में 2 हो जाएगा, 2 बराबर 7। तो कितना हो जाएगा 5 25 और प्लस 2 दूनी 4 और बराबर 7, तो 25 4 29 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, बराबर आ रहा है दोनों साइड, नहीं तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी कट गया बच्चों। ठीक है, चलो ऑप्शन सी को अब चेक करते हैं, उम्मीद है सी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x का मान कितना है बच्चों 5 है, तो 5 बैठा दो। y कितना है बच्चों, तो y 2 है, तो 2 बैठा दो, बराबर 7। तो 5 2 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये देख लो सी जो है राइट है, क्योंकि इसमें ये मैच कर जा रहा है। ठीक है, इसका हल है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 है तो का एक हल है, किसका हल है वो भी चेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं 12। ठीक है, चलो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। ठीक है, तो आप जो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, पहले एक्स का मान दिया, उसके बाद वाई का मान दिया, एक्स का मान फिर वाई का मान। ठीक है, चलो तो ए नंबर वाले को उठाते हैं सबसे पहले। तो ए के जगह में एक्स का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 तो पहले था, और एक्स के जगह में कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, प्लस 3 और वाई के जगह में कितना बैठाएंगे 3 बैठाएंगे बच्चों, तो 3 हो जाएगा बराबर 12। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 और बराबर 12। 4 और 9 कितना हो जाता है बच्चों 13 हो जाता है, और इधर 12 है, इज़ नॉट इक्वल, यानी कि ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए कट गया। ठीक है, चलो अब ऑप्शन बी को उठाते हैं अब हम लोग। चलो ऑप्शन बी वाले को उठाते हैं। तो ऑप्शन बी के जगह में एक्स के जगह में कितना दिया हुआ बच्चों 3 दिया हुआ है, तो 3 बैठा देंगे, प्लस 3 वाई के जगह में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ बच्चों, तो 2 बैठा देंगे, बराबर 12। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 2 तिया 6, 3 दूनी 6 है ना, बराबर 12। 6 6 12 हो गया बच्चों, और इधर भी 12 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग आगे देख लो, नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते इतना। चलो आते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, यदि बिंदु 2,3 और x प्लस वाई है तो के द्वारा निरूपित रेखा के का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो बना देते हैं। x प्लस वाई दिया हुआ है बराबर के दिया हुआ है, और x और y का मान पहले से दे रखा है ना। 2x का मान है और y किसका मान है 3, y का मान कितना है 3 है, और x का मान कितना है 2 है। तो x का मान 2 प्लस y का मान 3 बराबर के, तो 3 2 5 बराबर के, यानी के का मान निकल गया बच्चों 5। ठीक है, कहाँ पे है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं 27 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 तो आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल है। जब भी x अक्ष बोल दिया बच्चों तो y का मान 0 होगा, y का मान कितना होगा 0 होगा, ध्यान रखना। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए में y का मान 0 है, चलो ठीक है। ऑप्शन बी में y का मान 6 हो गया, यानी ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे y का मान 0 नहीं होगा वो होगा ही नहीं। डी वाला भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि y का मान 2 है, हमको लाना था 0। अब देखो ऑप्शन ए और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है, चलो बैठाते हैं दोनों में से। ठीक है, तो 4x लिखा हुआ है प्लस 3y बराबर 12। चलो पहले ए वाले को बैठाते हैं ना। तो 4x का मान कितना बच्चों 4 है, तो 4 बैठा लो, प्लस 3 और y के जगह में कितना बच्चों, तो y के जगह में 0 है, बराबर 12। तो 4 चौके 16 प्लस 3 शून्य 0 बराबर 12, तो 16 बराबर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल, यानी ऑप्शन ए कट गया। ठीक है, चलो ये दो ऑप्शन तो पहले हम लोग काट दिए थे। अब ऑप्शन नंबर सी तो 100% होना चाहिए, चलो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन सी देखो बच्चों, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, एक्स के जगह में कितना बैठाएंगे 3 बैठाएंगे, प्लस वाई के जगह में कितना बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, बराबर 12। ठीक है, तो 4 तिया 12 हो गया बच्चों, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 12। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू 12, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, 60 का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो पूरक कोण जब भी बोला बच्चों, ठीक है, तो 90 याद रखना, क्या रखना याद 90 याद, यानी कि दो कोण को मिला करके 90 होना चाहिए। तो एक जो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 और 90 कितना हो जाता है 60 और 30 कितना हो जाता है 90। ठीक है, आपको बनाना है तो ऐसे बनाना।
ठीक है। जब भी पूरक पूछा तो 90 में से 60 को घटा देना, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वह कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम हो कहलाता है। तो 90 से अधिक, 90 से ज़्यादा और 180 से जो कम है बच्चों उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 30 नंबर सवाल, ठीक है। समझना इसको बढ़िया से। क्या लिखा, उस कोण की माप क्या है जो पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों, पूरक कोण जो होता है वो x + y = 90 होता है ना। मतलब कि दो कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो x का पूरक कोण y है और y का पूरक कोण कौन है, x है। ये तो क्लियर है। तो मान लो कि एक जो x है बच्चों, ठीक है, जो अपने पूरक कोण का कितना है, आधा, इसका आधा से कितना अधिक है, 30 अधिक है, ठीक है। अब इस समीकरण 1 हो गया बच्चों और ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू हम बैठा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 90 है, ठीक है। अब हम लोग x का मान यहाँ बैठा देंगे। तो x का मान हो जाएगा y/2 + 30 + y = 90। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो नंबर है, नंबर के साइड कर देंगे, यहाँ पे बना देते हैं। तो कितना बच जाएगा, सबसे पहले इधर वाला जो बचेगा एक y/2 + y, और ये 30 को है बच्चों, 30 को हम इधर ले आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 90 - 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम बच्चों 2, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, और 1 को y से गुना करेंगे तो y, प्लस 1 को कितना पढ़ेंगे 2 बार, और 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, ठीक है, बराबर 90 में से 30 गया बच्चों तो 60 बचा। क्लियर है। चलो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिए। चलो अब आगे बनाते हैं, जो बचा हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, y + 2y/2 × 60, ठीक है। चलो उतार लेते हैं इसको पहले। हाँ, क्या लिखा बचा हुआ था यहाँ पे, y + 2y/2 = 60, ये बचा हुआ था, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है इधर आ जाके इनटू में चला जाएगा। तो y + 2y = 6 दूनी 12, है ना। 60 और 2 को गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि गुना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, चलो लिख ही देते हैं। अब यहाँ पे 2y और 1y कितना हो जाता है बच्चों, 3y। 3y = 6 दूनी कितना हो गया, 12, 120, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 120/3 यानी कि 40। y का मान निकल गया बच्चों 40, ठीक है। और हमको निकालना था x का मान, ठीक है। तो अब निकल जाएगा आराम से, चूँकि समीकरण 1 क्या था, x + y = कितना था, 90 था, ठीक है। तो y का मान कितना निकला था, 40, तो 40 बैठा दो यहाँ पर, बराबर 90। अब x का मान आराम से निकल जाएगा, कैसे, ये 90 का 90 लिख दो, ये 40 इधर आके माइनस में हो गया, तो x का मान कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उतारने के लिए बच्चों इसको थोड़ा सा कॉपी में उतारते जाना और उसके बाद समझना, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल में। चलिए बच्चों 31 नंबर देखते हैं। दी गई ही आकृति में रेखाएं AB और CD जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर यदि AOC और BOE 70 डिग्री है तो COE निकालना है, ठीक है। AOC और BOE है ना 70 डिग्री है। चलो देखते हैं पहले आकृति कैसी दी गई है। हाँ, तो आपका जो दिया हुआ था प्रश्न बच्चों कि AOC ये वाला मिला करके और BOE ये वाला मिला के कितना डिग्री है, 70 डिग्री, यही था ना, BOE यही था ना, एक बार देख लेते हैं। BOE हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके 70 डिग्री है, ये वाला और ये वाला 70 डिग्री है। और पूछ रहा है COE, इसका मान पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, ये वाला का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है बच्चों कि AOB एक सरल रेखा है, बिल्कुल सरल रेखा है। और सरल रेखा पे कितनी डिग्री का कोण बनता है टोटल बच्चों, 180 डिग्री का, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर कि जब ये वाला और ये वाला 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से दोनों वाला कोण को घटा देंगे, मतलब 70 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा बच्चों, 110 बच जाएगा। यानी COE का मान कितना निकल गया, 110 डिग्री, ठीक है। चलो देख लेते हैं कहाँ है 110। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में AB और CD क्या है, समांतर है। AB और ये CD जो है समांतर है, क्लियर है। चलो आगे बोला है कि x + y का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला मान x का मान और ये वाला y का मान कितना होगा वो बताना है, ठीक है।
तो 50 डिग्री ये दिया हुआ है बच्चों, और ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये 50 डिग्री बच्चे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला कितना डिग्री का होगा, ठीक है, तो 180 में से 50 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, तो 0 3 130 डिग्री, यानी कि x का मान निकल गया बच्चों, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए 180, तो ये 50 तो 130, ठीक है, ये x का मान निकल गया हमारे पास 130। अब y का मान निकालते हैं, तो देखो ये वाला 130 दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये वाला 130 दिया हुआ है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये y भी 130 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130। और हमको क्वेश्चन क्या बोला था x प्लस वाई का मान, मतलब दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 0 3 3 6 और 2, यानी 260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 260 का है, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग, लॉलीपॉप क्वेश्चन, कितना होता है 180। त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलो क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, समकोण मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है, तो कितना 90 डिग्री हो सकता है, कितना अधिक से अधिक, अगर कोई त्रिभुज का बात करें तो एक त्रिभुज में बच्चों एक ही समकोण हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई समकोण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल, ठीक है, आराम से समझना इस चीज़ को। ए बी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, बी सी बराबर पी आर दिया हुआ है, सी ए बराबर पी क्यू दिया हुआ है, यानी कि दो त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक ए बी सी दिया हुआ है, एक पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है ए बी और क्यू आर बराबर है, तो ए बी और क्यू आर, चलो तो ए बी ये वाला और क्यू आर ये वाला बराबर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, पी आर और सी ए बराबर है, ठीक है। अच्छा हम लोग डायरेक्ट कोण को बराबर करते हुए चलते हैं, है ना। तो ए बी और क्यू आर बराबर है बच्चों, तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो इसका सम्मुख कोण देखो, ए बी का सम्मुख कोण कोण सी, ठीक है, कोण सी, और क्यू आर का सम्मुख कोण कोण पी, तो कोण पी, सी और पी बराबर हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या बोला है वो देख लो, दूसरा बोला है पी आर और नहीं कहाँ गया, हाँ सी ए नहीं बी सी और पी आर है ना, बी सी और पी आर, बी सी और पी आर, बी सी ये वाला और पी आर ये वाला बराबर है। अब ये दोनों जब बराबर है बच्चों, तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो इसका सम्मुख कोण कौन सा है, तो कोण ए है, तो कोण ए बराबर, और इसका सम्मुख कोण कौन सा है बच्चों, देख लो कोण क्यू है, तो कोण क्यू, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। चलो एक और जो दिया हुआ उसको भी बना देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सी ए और पी क्यू बराबर है, तो सी ए, ठीक है, सी ए ये वाला और पी क्यू ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा हो गया बी, तो कोण बी बराबर, और यहाँ पे आ जाओ पी क्यू के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण आर, तो कोण आर बराबर हो गया, ठीक है। तो इतना याद रखना बच्चों आपको, क्या आ गया, सी के बराबर पी है, ए के बराबर कोण क्यू है, और बी के बराबर आर है। अब देखो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ए के बराबर ही पी बता रहा है, देख लो ए के बराबर पी बता रहा है, तो ए के बराबर पी है नहीं, ए के बराबर तो क्यू हमारा आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरा मानते सी के बराबर पी दिया हुआ है, सी के बराबर पी बिल्कुल मैच कर रहा है, बी के बराबर क्यू, तो बी के बराबर आर है बच्चों, यहाँ देख लो बी के बराबर आर है यहाँ दिया हुआ, तो ये भी कट गया ऑप्शन, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, सी नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, बी के बराबर आर दिया हुआ है, बी के बराबर आर, ठीक है। ए के बराबर पी, ए के बराबर क्यू है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे पी बता रहा है, तो ये भी कट गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब कि सब कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, डी इसका डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी नहीं है, तो सर्वांग समता कसौटी इसमें से कौन नहीं है बच्चों, तो साइड एंगल साइड ये तो है, ठीक है, एंगल साइड एंगल ये भी है बच्चों, ठीक है, साइड एंगल ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है, ये भी सर्वांग समता कसौटी है, ये भी सर्वांग समता कसौटी है, और डी भी सर्वांग समता कसौटी है, यानी कि सी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं 37 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है,
दो त्रिभुज के सर्वांग होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, यदि इन त्रिभुज के दो कोण युग्म बराबर है, मतलब कि दो एंगल बराबर है। ठीक है, और तथा वह भुजा जिस पर दो कोण बन रहे हैं वह बराबर हो तो किस सर्वांग सम होंगे। यानी कि दो कोण बराबर हो गया बच्चों, ठीक है, और एक साइड बराबर हो गया। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं 38 नंबर सवाल। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं बच्चों, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है और बराबर भुजाएं के जो कोण होता है सभी बराबर होती है, यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अच्छा मतलब कि एक त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज का तीनों भुजा जो है बराबर है। तो जब तीनों भुजा बराबर है बच्चों तो ये साइड से सर्वांग सम हो जाएगा। साइड मतलब भुजा से बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। आकृति में त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD सर्वांग समता किस नियम को सर्वांग सम है। तो देख लो, BOC यानी ये वाला और AOD ये वाला दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और किससे है, तो देखो जब एक कोण 90 डिग्री से बराबर होते हैं बच्चों तो वो RHS से ऑलवेज सर्वांग सम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने स्कूल ग्रुप, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।